ये जो हमारे सोलर सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, इनको हम तीन तरीकों से, सिस्टम के लिहाज से तीन तरीकों से जो है हम इनको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, और दूसरा हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, अच्छा जी, और तीसरा हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। और आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से बात करने वाले हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला ये कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, और इस सिस्टम को लगवाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जब ही काम करेगा जब आपका घर या ऑफिस किसी पावर ग्रिड से कनेक्ट हो, मतलब किसी कंपनी से आप इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हो, किसी चीज से कनेक्ट हो। भाईजान कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आ रही है तो आप इस सिस्टम को नहीं लगवा सकते। और ये सिस्टम जब ही कामयाब है जब आपके एरिया में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की फराहमी मौजूद रहती हो। और ये सिस्टम जब ही लगवाना चाहिए जब आप अपने बिजली के बिल को कम करना चाहते हो। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। कि जब आपका कोई सोलर प्लांट किसी पावर प्लांट के कनेक्ट में हो, उसे हम ऑन ग्रिड पावर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम। तो हम बात करें कि हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा कि आपको पता है, जब सूरज की रोशनी हमारे सोलर पैनल्स पर पड़ती है तो हमें डीसी पावर जनरेट होती है। और हमारे घरों में जितनी भी अप्लायंस यूज हो रही होती हैं, पंखा, लाइट्स, टीवी वगैरह, वो सब एसी पावर पर वर्क करता है, एसी पावर पर वर्क करता है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जो डीसी पावर को हमारे एसी पावर में कन्वर्ट करे, जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं, जिसके लिए हम इन्वर्टर लगाया जाता है, जिसे कहते हैं ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर। इन्वर्टर से एसी पावर निकलकर वो आपके स्विच बोर्ड में जाएगा, जहाँ पर आपके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, मतलब एमसीबीज वगैरह, मतलब ब्रेकर्स वगैरह। उसके बाद आपका पावर डिवाइड हो जाता है उस स्विच बोर्ड से, मेन बोर्ड से। मतलब इन्वर्टर की एक साइड से आपकी घर की तरफ पावर जाती है और आपका इन्वर्टर की दूसरी साइड से आपके ग्रिड की तरफ जाती है, ठीक है। ग्रिड की तरफ पावर जाती, मतलब इन्वर्टर से जब ग्रिड पावर की तरफ पावर जा रही होती है तो बीच में एक नेट मीटर लगा हुआ होता है, उसके थ्रू जाती है। अब अगर हम बात करें कि नेट मीटर क्यों लगा हुआ होता है, अब हमारे घरों में जो भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी की तरफ से जो इलेक्ट्रिकल मीटर लगा हुआ होता है, उसका काम क्या होता है कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक जो भी इस्तेमाल हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी इस्तेमाल हो रही होती है, उसका रिकॉर्ड रखता है। तो जो हमारे नेट मीटर होता है वो भी यही काम करता है। पहला जो हमारे घरों के कनेक्शंस होते हैं वो किसी न किसी ग्रिड पावर से कनेक्ट होता ही है। तो इस ग्रिड पावर से आपके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई इसका रिकॉर्ड रखता है। और दूसरा, साथ ही साथ जो हमारे सिस्टम सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसमें से हम कितना पावर ग्रिड को वापस भेज रहे हैं, ग्रिड पावर को कितना वापस भेज रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड रखता है। इस ऑन ग्रिड पावर सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। सपोज आपके घर में 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगा हुआ है और आपके घर का लोड 5 किलोवाट है। इसमें जो आपका पहला कैलकुलेशन क्या होगा, जो आपका 15 किलोवाट का सोलर प्लांट है वो दिन में पूरा का पूरा 15 किलोवाट अगर जनरेट कर रहा है, तो उस टाइम भी जो आपके घर का लोड 5 किलोवाट है, तो इस 15 किलोवाट जनरेट में से 5 किलोवाट आपके घर की तरफ जाएगा और जो आपका 10 किलोवाट बचा हुआ है वो आपके नेट मीटर के थ्रू ग्रिड को सप्लाई देगा। तो इसमें से जो आपने पावर जनरेट किया होगा उसमें से आपका यूटिलाइज भी करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रिड को सप्लाई भी भेज रहे हैं, आप ग्रिड को सप्लाई भी भेज रहे हैं। अब अगर आप सपोज मौसम अच्छा ना होने की वजह से सूरज से बहुत कम लाइट जो हमारे सोलर पैनल्स तक पहुंच रही है, तो उस टाइम जो आप सोलर पैनल से कम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, सपोज उस टाइम जो है आप का जो सोलर प्लांट है वो 4 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है और आपके घर का जो लोड है वो है 5 किलोवाट। तो सोलर से जो 4 किलोवाट है वो आपके घर की तरफ जाएगा और 5 किलोवाट घर का पूरा करने के लिए 1 किलोवाट ग्रिड से लेगा। तो जो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल बनेगा वो नेट मीटर के रिकॉर्ड को देखते हुए बनाया जाएगा कि आप इस मंथ जो है कितना ग्रिड पावर
को सप्लाई किया है, आपने कितना जो है ग्रिड पावर को सप्लाई किया है और कितना ग्रिड पावर से कंजप्शन किया है, कितना ग्रिड पावर से मतलब आपने लिया है, सभी का जो प्लस माइनस होगा आपका बिजली का बिल उस हिसाब से बनाया जाएगा। भाई अगर अब हम देखेंगे कि भाई ऑन ग्रिड पावर सिस्टम को लगवाने के क्या फायदा है, अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज के बारे में, तो वो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ह्यूज रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मतलब आपकी बिजली के बिल को निहायत कम कर देगा। मतलब इस सोलर सिस्टम को लगवाने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि इस पावर प्लांट के ज़रिए हम पावर जनरेट करते हैं और साथ ही साथ ग्रिड को सप्लाई भी करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये इजी मेंटेनेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ऑन ग्रिड पावर प्लांट में बैटरीज लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसका जो मतलब समझ लें जो इसको लगाने का ख़र्चा होता है वो भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटेनेंस भी ज़ीरो हो जाती है बैटरी ना लगने की वजह से। और अगर हम बात करें कि इसके डिसएडवांटेजेस की, तो ये बाद में आपको बताता चलूं कि ऑन ग्रिड पावर सिस्टम हमारे पावर स्टेशन से कनेक्ट होते हैं। अगर हमारे पावर किसी भी वजह से, हमारे घर की पावर किसी भी वजह से कट हो जाती है, तो ये आपका ऑन ग्रिड सिस्टम पावर सिस्टम काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये, इस वक्त अगर आपके घर में ग्रिड से कोई भी पावर सप्लाई नहीं आ रही है, मगर चाहे आपका सोलर सिस्टम पूरा 15 किलोवाट ही क्यों ना जनरेट कर रहा हो, मगर आपका सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये था आपका इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और दूसरा बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई होती, तो इसमें किसी भी किस्म का बैकअप मौजूद नहीं होता। मतलब अगर कभी कोई लोड शेडिंग वगैरह हो तो आपका ये सिस्टम आपको काम नहीं करेगा, कोई भी आपके घर की अप्लायंस नहीं चलेगी। ऑन ग्रिड पावर सिस्टम का सबसे बड़ा एक ये डिसएडवांटेजेस ये भी है। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाई कुछ भी है, ये जो बड़े बड़े विंड टरबाइन विंड मिल लगे हुए होते हैं, आपके जहन में इसको देख करके 1% तो ये ख्याल आता होगा कि भाई ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं और ये इतना स्लो तो घूम रहे होते हैं। हाँ, एक और बात भाई, तेज हवा चले या आंधी चले ये अपनी एक ही स्पीड में घूमते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आज की वीडियो हम इसी बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक दरख्वास्त है कि तो भाई मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो भाई अगर बात करें पाकिस्तान के हिसाब से, तो विंड टरबाइन के लिहाज से जो है पाकिस्तान चौथे नंबर पर है विंड एनर्जी बनाने के लिहाज से। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट और विंड मिल वगैरह से टोटल मतलब देखा जाए तो विंड मिल से टोटल 10% जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पूरे पाकिस्तान की। तो जहन में यही आता है कि भाई इतना स्लो तो ये घूमती है, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर देती है ये? तो आपने कभी इसको करीब से देखा हो विंड मिल को, तो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े इसके जो है फैन होते हैं, पर होते हैं। तो ये इतना स्लो स्पीड से घूमने के बावजूद अंदर का जो गेयर वगैरह लगे होते हैं उससे इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हुए होते हैं। भाई इसको अगर इस तरीके से ना बनाया जाए और नॉर्मल बनाया जाए, घेर वगैरह ना लगाया जाए, तो 3000 आरपीएम की स्पीड तक जब ये घूमेगा इसका फैन वगैरह, तो भाई तो ये तो बादलों को उठा करके नीचे ला करके रख देगा, इतना ख़तरनाक हो जाएगा ये। और देखा जाए तो या तो इसको इतनी सेफ्टी के साथ इसको लगाया जाता है ऊंचाई पे, और या तो फिर इसको खुले मैदानों वगैरह में लगाया जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है सिर्फ 1.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली विंड मिल की बात है।
भाई अगर 3 मेगावाट विंड मिल की इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है विंड मिल, उसके बारे में अगर बात करें तो 143 फीट का सिर्फ जो है उसके ब्लेड्स होते हैं और जो उसकी ऊंचाई होती है वो इससे भी ज़्यादा होती है। तो भाई इसकी जो टावर की साइज़ होती है वो होती है 256 फीट और यही वजह है कि इनको इतना ज़्यादा सेफ्टी के हिसाब से बनाया जाता है ताकि ये कोई हादसे का बाइस ना बने। और जनरेटर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। अब यदि यह इतना बड़ा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय हवा के प्रेशर की वजह से या कोई भी वजह से इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो ये अनबैलेंस हो जाए तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना खतरनाक ब्लास्ट होता है। और इसीलिए इनको हाई स्पीड की जरूरत नहीं होती, इनको धीरे धीरे घूमना ही इनका सबसे बेस्ट तरीका है। जब हवा का प्रेशर इन विंड मिल की ब्लेड